लूका के 22। लूक 22 उसका वचन 17 से आगे पढ़ेंगे हम लोग। And he took the cup and gave thanks and said, take this and divide it among yourselves. For I say to you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. And he took the bread and gave thanks and broke it and gave to them, saying, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. Likewise, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. But behold, the hand of the betrayer is with me on the table. And truly the Son of Man goes as it has been determined. But woe to that man by whom he is betrayed. हिंदी में इसको कोई पढ़ सकता है क्या? Luke 22 verse 17 onwards. तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी न पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। Amen. तो उसका शरीर उसने दिया, उस रोटी को तोड़कर उसने जब कहा, बोला ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। और उस प्याले को जब उसने दिया, उसने ये कहा कि ये एक नई वाचा है जो मैं तुम्हारे साथ बना रहा हूँ, और ये मेरी याद में किया करो। है ना, इसको हम हर हफ्ते कर रहे हैं। आज हम इसका एक दूसरा अर्थ देखेंगे। मत्ती के 6 में हम जाएंगे, मत्ती के 6:33 में। जब यीशु कह रहा है कि ये मेरी याद में किया करो, तो वो कह रहा है कि जो क्रूस पर उसने काम को ख़त्म कर दिया है उसको हमको याद कर कर के इसमें भाग लेना है। यानी जब भी हम प्रभु भोजन में भाग ले रहे हैं, उस रोटी में, उस प्याले में जब हम भाग ले रहे हैं, हम उसके उस पूरे किए हुए काम को याद कर रहे हैं। उसने जो धार्मिकता हमको दी है उसको याद कर रहे हैं। उसने जो पिता के साथ में हमारा रिश्ते को फिर से जोड़ दिया है उसको हम याद कर रहे हैं। हमारे और पिता के बीच में अब कोई नहीं आ सकता, उसको हम याद कर रहे हैं। मत्ती के 6:33 में हम देखेंगे, यहाँ पे प्रभु कह रहा है, बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी एडेड टू यू। हिंदी में पढ़ें इसको। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कितने लोग यहाँ पे सुन चुके हैं इसके ऊपर वचन पहले, है ना? परमेश्वर के राज्य को हमको खोना है, खोजना है, खोना नहीं है, खोजना है। परमेश्वर के राज्य को खोजना है। लेकिन यहाँ पर यीशु ने परमेश्वर के राज्य को खोना है नहीं, खोजना ही नहीं कहा है। क्या हो रहा है मेरे को? मेरा हिंदी थोड़ा उसको रिपेंटेंस करना है। यीशु कह रहा है परमेश्वर को राज्य को खोजना है ना? और हमने इस पे बहुत सारे सर्मन्स सुने हैं, बोले भी है, इसमें डिस्कशंस भी हुआ होगा आपका आपस में लोगों के साथ कि परमेश्वर के राज्य को खोजना है। लेकिन यीशु यहाँ पे परमेश्वर के राज्य को खोजने के लिए नहीं कह रहा है। वो कह रहा है सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, है ना? उसके राज्य को और उसकी धार्मिकता दोनों को खोजने के लिए कह रहा है। मेरा दिमाग आजकल थोड़ा फनी चल रहा है, तो मैं इमेजिन कर रहा था कि अगर उसका राज्य को खोजना वो एक चाबी है, तो उसकी धार्मिकता को खोजना वो एक दूसरी चाबी है ना? हमने मूवीज़ में देखा होगा कि ऐसे वो विलन जो होता है उसके पास कुछ तो चुरा के उसने रखा होता है, उसको 2 चाबी लगता है, एक चाबी से नहीं खुलता है वो।
तो ऐसा 2 चाबी है तभी वो खुलेगा। तो बहुत बार क्या होता है, हम लोग उसके राज्य को तो खोजने के लिए लग जाते हैं, उसके राज्य के बारे में हम सीखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में कमी नहीं है, वहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, वहाँ पे हर चीज़ का जो ज़रूरत है वो तुम्हारा पहले से ही पूरा हो जा रहा है। लेकिन क्योंकि हम उसकी धार्मिकता को नहीं खोज रहे हैं, बहुत बार हमने ऐसा भी सुना होगा या सोचा होगा कि परमेश्वर का धार्मिकता तो उसके राज्य में आ गया है ना। लेकिन यहाँ पे यीशु ने दोनों को अलग अलग करके खोजने के लिए कहा है, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। क्योंकि उसके राज्य में अगर हम जा रहे हैं, उसके बारे में हमको सब पता है ना। कितने लोगों को यहाँ पे पता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे रहे? जिनको नहीं पता है उनको आगे बुला के प्रेयर करेंगे, क्योंकि आप पहली बार आए हमारे चर्च में। कितने लोगों को यह पता है कि यीशु मसीह गरीब हो गया ताकि उसकी गरीबी के द्वारा हम अमीर हो जाए? कितने लोगों ने इसका अनुभव नहीं लिया है? क्योंकि परमेश्वर के राज्य को अनुभव करने के लिए उसकी धार्मिकता को खोजना बहुत जरूरी है। और आज हम उसकी धार्मिकता को अपने कामों से नहीं खोज रहे। उसकी धार्मिकता को जब मैं खोज रहा हूं तो वो इससे जुड़ा हुआ है। असलन खुश हो रहा है। वो इससे जुड़ा है कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर क्या किया और उसने मुझे धर्मी बना दिया है ना। यीशु के लहू के द्वारा वचन कहता है कि जिसको पाप पता नहीं था, दूसरा कोरिन्थियों का 5:21 में, जिसको पाप पता नहीं था वो पाप बन गया हमारे लिए, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। लेकिन उसके बावजूद हमको उसकी धार्मिकता को क्यों खोजना है? क्योंकि ये हमारे आत्मा में हुआ है, हमारे प्राण को इसके बारे में खबर नहीं है। हमारे प्राण को अभी भी लगता है कि मुझे कुछ करके उसकी धार्मिकता को हासिल करना होगा। इसीलिए जब हम उसके राज्य में चलने की कोशिश करते हैं, उसके राज्य की चीज़ों को अनुभव करने की कोशिश करते हैं, हमको धाड़स नहीं होता है। क्योंकि वो धार्मिकता का जो कवच है, द ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, वो मिसिंग है। हमको लगता है कि अरे पता नहीं, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं मांग तो रहा हूँ, लेकिन ये होगा या नहीं पता नहीं। बाइबल कहती है धर्मी जन सिंह के समान धैर्यवान होंगे, द राइचियस शैल बी बोल्ड एज लायन। जब हम उसकी धार्मिकता को खोजते हैं, हमारे अंदर वो धैर्य आता है कि जो भी मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। जिसके लिए मैं विश्वास कर रहा हूँ, जिसकी मैंने घोषणा की, वो पूरी होके रहेगी, क्योंकि उसकी धार्मिकता को मैं खोज रहा हूँ, उसकी धार्मिकता में बन चुका हूँ। और ये हमारा मन जब इसके लिए नया हो जाएगा, तब हम उसको अनुभव करने लगेंगे। तो आज जब हम इसमें भाग ले रहे हैं, हमको ये जानना है कि उसने हमको इस योग्य बनाया है कि उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को हम खोज पाए। उसने जब अपनी जान दी, उसने जब अपने लहू को बहाया, अपने शरीर को हमारे लिए तुड़वाया, उसमें हमने कुछ नहीं किया था। उसके इस तोहफे को हम लोग स्वीकार रहे हैं, है ना। जब यीशु कह रहा है कि ये मेरी याद में किया करो, हमको उसको याद करना है कि उसने हमको धर्मी बनाया। और ये याद ऐसा नहीं है कि अरे कोई दूर का रिश्तेदार था उसको कभी तो याद कर रहे। ये एक एग्रेसिव, आक्रामक प्रकार का याद है, यानी एक कबूली जैसा, एक मनन जैसा है। जैसे ट्रेनिंग होता है आर्मी में, वैसे हम बार बार याद कर रहे हैं कि मसीह ने क्या किया है हमारे लिए। और जब हम उसकी राज्य को और धार्मिकता को खोजते हैं, वो धैर्य के साथ हम हर चीज़ को स्वीकार पाएंगे। चंगाई हो, चिन्ह चमत्कार हो, समृद्धि हो, उस सब में हम चल पाएंगे। तो हम विश्वास के साथ इसमें भाग लेंगे, एक घोषणा करते हुए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, मेरे पीछे बोलिए, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको धर्मी बनाया है, तूने हमको अपना बनाया है, और कोई भी हमको तेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। यीशु धन्यवाद तेरे बलिदान के लिए, कि उस एक बलिदान के द्वारा तूने हमको हमेशा के लिए पिता से जोड़ दिया है, तूने हमको परिपूर्ण किया है। हम अपने शरीरों में चंगाई को आज़ाद करते हैं, हम अपने जीवन में तेरी शांति को घोषित करते हैं, तेरी समृद्धि को आज़ाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद कि तूने हमको धर्मी बनाया है। आमीन। हम इसमें भाग लेंगे।
यस सो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी. एक टेस्टमनी शेयर करनी है मुझे. एंड जब तक टेस्टमनी के लिए वो रेडी हो रहे तब तक मैं बेसिक अनाउंसमेंट्स कर देती हूँ. जैसे कि आपको पता है कि आज लेडीज़ मीटिंग है ना. जो भी गर्ल्स है, लेडीज़ है, आप आज रेडी रहिए क्योंकि आज शाम को 6 बजे हम लोग लेडीज़ मीटिंग रखने वाले हैं. और ये मीटिंग हमारे पास्टर जी के घर पे है, राइट. सो आज शाम को सारी गर्ल्स लेडीज़ बी रेडी. हेलो, सुना ना, राइट. यस सो हम साथ में सहभागिता करेंगे, है ना, और वचन में बढ़ेंगे. आमेन, आमेन. ओके. सो इसके अलावा आपको जैसे मैं बताती हूँ हमेशा ही कि ये जो हर संडे की मीटिंग है ना, हर रविवार की जो सभा है, ये रिकॉर्ड की जाती है और ये अपलोड की जाती है हमारे चैनल पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जने वचन को जान पाए. सो इस चैनल का नाम है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़. सो आप ये वीडियोस जो भी संडे की है वो आप वापस देख सकते हैं और ये वीडियोस आप दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि लोगों को यीशु के बारे में पता चले. आमेन. यस. और वचन से उन्हें आज़ादी मिले. आमेन. क्योंकि वचन ही आज़ाद करता है, राइट, है ना. आमेन. ओके. सो इसके अलावा सेल मीटिंग्स, हमारी ऑलरेडी काफ़ी सेल मीटिंग्स चल रही है. सो अगर आपको भी सेल मीटिंग यानी कि बाइबल स्टडी अपने घर में चालू करना है, अपने एरिया में चालू करना है, मे बी आप अगर कमिट नहीं कर सकते हर हफ्ते का, पर आप 15 दिन में एक बार रखना चाहते हैं तो भी चलेगा. पर आप ज़रूर से हमारे पास्टर जी या फिर जो हमारे जो आप अन्य ब्रदर्स को देखते हैं आप उनसे मिल सकते हैं. अपना एड्रेस दीजिए. ज़रूर से हम पास्टर जी देखेंगे कि कौन वहाँ पे अवेलेबल है एरिया के हिसाब से, और कोई ना कोई आपके घर पे सेल मीटिंग के लिए ज़रूर आएगा. आमेन. यस. सेल मीटिंग की क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत? संडे को सभा काफ़ी, आई थिंक. ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत? ओके. सो ज़रूरत है ताकि हम वचन में और बढ़ सके, है ना, राइट. संडे की सभा ऑफ कोर्स वो हम वहाँ बढ़ रहे हैं, पर हफ्ते में एक डोज और चाहिए, है ना, जब तक कि हम थोड़ा और सीख नहीं ले, है ना. तो हमें ज़रूरत है. तो आप ये मीटिंग्स के लिए आप अपना घर खोल सकते हैं. सो ज़रूर से हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो आपके घर पे आएंगे और बाइबल स्टडी आपके साथ करेंगे, है ना, आपके परिवार के साथ करेंगे. आमेन, आमेन. इसके अलावा हमारे ऑलमोस्ट महीने के 3 शनिवार, है ना, सैटरडे को मीटिंग्स रहता है, बाइबल स्टडी रहता है पिंपली गुरव एरिया में, है ना. 2-3 घर हैं उधर रहता है. तो अगर आप सैटरडे को भी, है ना, शनिवार को भी अगर आप इसका पार्ट होना चाहते हैं बाइबल स्टडी का, सो प्लीज़ समय निकालें और आए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें साथ में सीख रहे हैं. आमेन, राइट. बाइबल कहता है फेलोशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, सहभागिता बहुत ज़रूरी है ना. सो इसीलिए आप इन सारी मीटिंग्स का फ़ायदा उठाएं. आमेन. और अगर आप सबको याद है तो कुछ आई थिंक 26 जनवरी को हमारे पास LED स्क्रीन था, राइट. तो वहाँ पे प्रोजेक्टर पे कुछ डेट्स डाली थी. सो वो डेट्स में से एक डेट है 2 मार्च. अंकल, 2 मार्च का अनाउंसमेंट. तो 2 मार्च को आपको फाइनल बता दिया जाएगा, बट 2 मार्च कौन सा डे है देखिए, एक बार चेक करिए. 2 मार्च आपके कैलेंडर में कौन सा डे दिख रहा है? संडे, है ना, राइट. सबके कैलेंडर में संडे है क्या? यस. 2025, है ना. ओके. सो संडे को 2 मार्च संडे को हमारा एक्सटेंडेड मीटिंग रहेगा, लंबा रहेगा सभा, है ना. जब भी हमारा सभा लंबा रहता है तो कुछ लोग सोचते हैं शायद लेट आएंगे, तो बरोबर 3 घंटा पूरा कर लेंगे, है ना. यस. लॉग इन टाइमिंग्स नहीं है कि 3 घंटा सुबह लेके या शाम को ले, ऐसा करके, है ना. मैं ये सिर्फ बताना चाह रही हूँ ये मीटिंग्स आप सभी के लिए है. सो आप सब इसका फ़ायदा उठाएं, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठाया जाए. आमेन. यस. सो ये मीटिंग मोस्टली सुबह 10 से शाम को 4-5 बजे तक रहेगा. सो आप ये मीटिंग्स पहले से टाइम निकाले. सो 2 मार्च डेट बुक कर लीजिए आपके खुद के कैलेंडर में, पर्सनल कैलेंडर में, है ना, कि आप बिजी हैं प्रभु के वचन को सीखने के लिए. आमेन. हेलो, सब जाग रहे हैं? आमेन. ओके. सो आई थिंक बेसिक ये अनाउंसमेंट थी. सो जल्दी से टेस्टिमनी ले लें. टेस्टिमनी के लिए मैं क्रिजांता सिस्टर को बुलाना चाहती हूँ, थोड़ा जल्दी से आइए.
ओके, सो टेस्टमनीज, आप भी अपनी टेस्टमनीज गवाहियाँ शेयर कर सकते हैं. इन्होंने मुझे पहले बताई दी थी, तो इसलिए इनका टेस्टमनी अभी लिया जा रहा है. सो वचन के बाद भी अगर आपकी गवाहियाँ हैं तो आप ज़रूर से हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनसे मिलें. मैं टाइम पास कर रही हूँ जब तक आप आओ, है ना. तो आप अपने वॉलंटियर्स से मिलें ताकि आप अपनी गवाही ज़रूर से बांटें. आमेन. यस. सो ये सिस्टर की टेस्टमनी ऐसी है कि थोड़ा आगे आ जाओ. ओके, सो अगर मैं कुछ गलत बताऊंगी तो करेक्ट कर देना, ठीक है. सो ये टेस्टमनी इनकी ऐसी है कि ये स्विच करना चाह रही थी, जॉब चेंज करना चाह रही थी. सो क्योंकि अभी इनके जॉब में नोटिस पीरियड बहुत लंबा होता है ना. तो फिर नोटिस पीरियड लंबे के चक्कर में जो जॉब्स दूसरा या इंटरव्यू देते हैं वो लोग ज़रूर हमेशा से इमीडिएट जॉइनिंग वाले को लेते हैं. सो इन्होंने शायद प्रभु पे विश्वास करके जॉब पहले छोड़ दिया, है ना, ढूंढने से पहले. एंड प्रभु इतना विश्वास योग्य है ना, कि इसने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए. आई थिंक 10 से ऊपर थे जितना मैं जानती हूँ, है ना, राइट. सो 10 इंटरव्यूज से ज़्यादा, और कुछ ना कुछ सारे इंटरव्यूज़ में कुछ ना कुछ पेंडिंग था. मतलब कुछ अच्छा लग रहा था तो थोड़ा सैलरी कम था, कुछ ऐसा था. मतलब ऐसा लग रहा था बरोबर प्रभु पैर लगा के बैठे, खबरदार इन छोटे कंपनीज में जाने की हिम्मत भी मत करना, है ना, तू मेरी बेटी है, राइट. सो थोड़ा उस टाइम में क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, टाइम निकल रहा था, तो वो महीना ख़त्म होने वाला था, तो थोड़ा इसको लग भी रहा था, लो फील हो रहा था, क्या होगा अभी, कैसे होगा, इतना लेट हो रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा. और कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं HR के. करते करते फाइनली एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ बार्कलेस कंपनी का. सो ये इंटरव्यू जब शेड्यूल हुआ, सो ये इंटरव्यू के लिए गई, मस्त फर्स्ट राउंड दिया, फिर क्लियर हो गया. मस्त सेकंड राउंड दिया, क्लियर नहीं हुआ, साफ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. सो इसको बहुत बुरा लगा क्योंकि इसका था डिज़ायर. हाँ, मैं ये और बताना चाहती हूँ, इसके हार्ट में था कि इसको बार्कलेस में काम करने का है, बार्कलेस कंपनी. अगर जिसको नहीं पता है, बार्कलेस इज़ अ वेरी बिग बैंक, ये बहुत बड़ा बैंक है UK का, है ना. सो तो इसका डिज़ायर था, तो फिर इसको थोड़ा लो फील हुआ. ये फाइनली घर आई. 2 दिन के बाद HR, जिस HR ने इसको पहले कॉल किया था, वो HR ने इसको वापस कॉल किया और बोला कि है ना, मैं तेरा इंटरव्यू वापस शेड्यूल करता हूँ. हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं होता कि अगर एक कैंडिडेट का इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाता है ना, वो पास नहीं करता इंटरव्यू, वापस नहीं बुलाते, कम से कम 30 दिन तक तो नहीं बुलाते, है ना, फ्रीजिंग टाइम रहता है. पर 2 दिन के अंदर अंदर, राइट, 2 दिन के अंदर अंदर HR ने कॉल किया और बोला अप्लाई कर. ये बोली नहीं, कौन बोलता है ऐसे. ये बोली मैं नहीं करूँगी, अभी हो गया, अभी मैं रिजेक्ट हो गई काम. तो HR बोल रहा है क्यों नहीं कर अप्लाई कर. इसने बोला नहीं वापस रिजेक्ट कर देंगे मुझे, मेरे को नहीं जाने का है. HR को पता नहीं क्या पर्सनल बेनिफिट मिल रहा है, नहीं पता, है ना. लॉर्ड ने असाइनमेंट दिया था, HR बरोबर पीछे, नहीं अप्लाई कर, मेरी बात सुन, अप्लाई कर, तेरा होगा, है ना. लॉर्ड ने अनबिलीवर्स को पकड़ के उनका मुंह खुलवा के प्रोफेसी करवा दिया इसके लिए. आमेन. सो फाइनली कितने दिन में शेड्यूल हुआ था वापस से इंटरव्यू? 7-8 दिन में वापस इंटरव्यू के लिए गई. अभी ऑलरेडी माइंड में है, पहले ही रिजेक्ट हो चुकी हूँ, वही उसी वाले ने इंटरव्यू लिया तो फालतू में बेइज्जती कर देगा, अरे तुमको तो मैंने रिजेक्ट करा था, वापस क्यों आई, ये सब माइंड में चल रहा है ना. फर्स्ट राउंड क्लियर, सेकेंड राउंड वाला था ना, सेकेंड राउंड क्लियर, थर्ड राउंड क्लियर, है ना, फोर्थ राउंड का ही था शायद. हाँ, सो फोर्थ राउंड में फाइनली गई. और जब इंटरव्यूअर बड़े बड़े ऑब्वियसली थोड़ा हाथ पैर हिल रहा है, राइट, हाथ पैर हिलते हिलते आंसर दे रही है. और जो इंटरव्यू ले रहे थे वो इसने जवाब दिया, वो वापस से क्वेश्चन पूछ रही क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा आंसर, तो उन्होंने वापस से उसी सवाल को वापस पूछा. फिर इसने जवाब दिया, उनको पसंद नहीं आया. अरे पसंद नहीं आया तो रिजेक्ट करो, राइट. नहीं, वापस से वही सवाल पूछ रहे इससे. फाइनली इसने बोला ठीक है, मैं आपको सच सच बताती हूँ. और जैसे ही इसने उसी टाइम उसने बोला, अपने मन में बोला कि पवित्र आत्मा, मेरे को तो मैंने 2 बार कर दिया, फुल बकवास आया मेरा आंसर, अभी आप ही दो कुछ तो. और इसने कहा कि इसने अन्य भाषा में बात करी उसी टाइम, सेकंड्स में, एकदम चुपचाप से,
है ना, अन्य भाषा में बात करी, और फिर वापस से जब उसने पूछा तो इसने आंसर किया। जब इसने आंसर किया, आंसर सुनते इसके इंटरव्यूअर ने बोला ये रहती है कालेवाड़ी। तो पूछा कालेवाड़ी से बार्कलेस कितना दूर है ना, मतलब उसने डायरेक्ट इंडिकेशन दे दिया, यू आर डन, यू आर अप्रूव्ड। आमेन, यस। सो इसको कुछ दिनों में, 1-2 दिन बाद इसको पता चला कि ये सिलेक्टेड है। अभी नॉर्मल बेस्ट से बेस्ट हाइक कितना होता है? 30 to 40%, 67% हाइक सुना है ना, ये यीशु ने करा है। 67% हाइक इन सैलरी, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु करते हैं। सो सारा गौरव, सारा महिमा हम यीशु को देते हैं। Amen, amen. Thank you, Jesus. Very good. Praise God. Thank you so much. Yes, so I am sure ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ, है ना, आप जो भी वेट कर रहे हैं उनके जीवन में भी आने वाली हैं। In fact, I believe for more ऐसी गवाहियाँ, मतलब लॉर्ड आपको एम्प्लॉयर बना रहे हैं। Amen? Yes? आप लोगों को जॉब देंगे। Amen? I speak that and I believe in Jesus' name. Amen, amen. ओके, सो अब मैं आपकी जो गवाहियाँ हैं और भी जनों की, आप प्लीज़ अपनी गवाहियाँ मीटिंग के बाद, मतलब जैसे ही वर्ड ख़त्म होता है आप वॉलंटियर्स के साथ बांटें, तो वर्ड के बाद आपकी गवाहियाँ हम शेयर करेंगे। आमेन, यस, ओके। सो क्या आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? यस, आफ्टर दिस पावरफुल टेस्टिमनी हम सब रेडी हैं परमेश्वर के वचन में, है ना, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए। आमेन। सो आई एम श्योर पवित्र आत्मा हम सभी से बात करेंगे और कोई भी आज खाली नहीं जाएगा। आमेन, बोलिए बोलिए। यस, है ना, हमें अपेक्षा होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लॉर्ड से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? आमेन, यस। सो पूरी अपेक्षा के साथ, फुल एक्सपेक्टेशन के साथ हम आज हमारे प्रीचर को बुलाना चाहते हैं, हमारे पास्टर जी गणेश अंकल को, और ट्रांसलेशन के लिए आमिश ब्रदर को। सो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। हालेलुया। कितना लोग खुश है? How many of you are happy? चेहरे पे दिखना मांगता ना। It should be visible on your face. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि हृदय अगर आनंदित है तो चेहरे पे वो प्रकट होता है। Because if your heart is happy, your face reflects it. आमेन, है ना, जो चेहरा है वो हृदय के सब बातों को प्रकट करता है। Face reveals everything that is in the heart. अगर तुम दुखी हो तो तुम्हारे चेहरे से दिखाई देता है दुखी है। If you are upset, it can be seen from your face. तुम भयभीत हो वो भी तुम्हारे चेहरे से दिखाई देता है। If you are afraid, that is also visible on your face. तो चेहरा जो है वो हृदय के अंदर का जो भी चीजें है उसको बाहर दिखाता है। So face reveals the deep things of heart. आमेन। तो इसलिए अगर हृदय में अगर आनंद है, प्रभु का सब बातें हैं, तो वो हमारे चेहरे से एक्सप्रेस होगा। So whatever is there in our heart, that will be expressed through our face. आमेन। Amen. इसीलिए हमारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए। That's why there should always be a smile on our face. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। Because our God is alive. हालेलुया। Hallelujah. हमारे अंदर रहता है वो। He lives inside us. आमेन। Amen. हम लोग ऐसे मरे हुए परमेश्वर के पास नहीं आए। We are not come to a dead God. हम ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं जो मरकर तीसरा दिन जी उठा है। We are come to a God who died and rose again on third day. और वो फिर से कभी मरने वाला नहीं है। And he's not going to die anymore. वो हमेशा के लिए जीवित है। He is alive forevermore. हालेलुया। Hallelujah. और वो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। And he is the God who lives inside us. इसीलिए वो उसका जो प्रेम है, उसका जो स्वभाव है, वो हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। That's why his love, his power, it should be manifested in us. आमेन। Amen. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? है ना, ऐसा अगर हम जिएंगे, है ना, तो हम अलग ही जीवन जी रहे हैं। So if you live like this, we will live a different life. आमेन। Amen. ये दुनिया से अलग ऐसा जीवन है। It's a different life from the worldly life.
है ना, ये ऐसा जीवन है जो आजादी का जीवन है। This is a life of freedom. आमेन। ये ऐसा जीवन है जो हमको बंधन से आजाद करने वाला जीवन है। This is a life that makes us free from the bondage. आमेन। Amen. परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा है, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। What Jesus said is the word of God is a spirit. That's what Jesus said. यीशु ने कहा जो भी मैं तुमसे कह रहा हूं ये है ना, ये आत्मा है। Jesus said, whatever the words that I speak to you, they are spirit. मैं जो भी शब्द तुमसे बात कर रहा हूं, जो भी वचन तुमसे कह रहा हूं, ये आत्मा है और ये जीवन देने वाला है। Jesus said, the words that I speak to you, they are spirit, they are life. हालेलुया। Hallelujah. हमारे शरीर को खाने पीने से जीवन नहीं मिलता, हमारे शरीर को पवित्र आत्मा जीवन देता है। Our body doesn't receive its life from food, our body receives life from Holy Spirit. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का जो शरीर का जो जीवन है खून के अंदर है। Bible says that the life of human being is in its blood. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? है ना, खून में खराबी हो गई तो शरीर बीमार पड़ता है। When the blood is polluted, your body will be sick. लेकिन एक नया जन्म पाया हुआ जो व्यक्ति है उसके शरीर में आत्मा के द्वारा जीवन मिलता है। But a born again believer, he receives life from Holy Spirit. in his हालेलुया। body. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? क्या ऐसा एक रिंकल आया ब्रेन में नया? हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहता है कि जो आत्मा हमारे अंदर रहता है हमारे मरणहार शरीर को जीवन देता है। Bible says the spirit that lives in us, he gives life to our mortal bodies. हालेलुया। Hallelujah. हमारा शरीर बीमार पड़ ही नहीं सकता है। Our bodies cannot be sick. बोलो मेरा शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। Say, my body will never be sick. आमेन। Amen. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे इस शरीर को जीवन प्रदान कर रहा है। Because the Spirit of God gives life to my mortal body. आमेन। Amen. ऐसा अगर हमारा विश्वास है, ऐसा अगर हम अपने आप को देखेंगे तो वैसा ही हमारे अनुभव भी होगा। If we will see ourselves like this, the same thing we will experience in our life. आमेन। Amen. आत्मा के द्वारा हमारा शरीर को जीवन जब मिल रहा है तो So- हम Yes. So when we are receiving life through the Holy Spirit, तो हमारे अंदर दैविक जीवन प्रकट होने लगता है। so there will be a divine life that will be manifested in us. हम बीमार होकर फिर जाके चंगाई करने के लिए जरूरत ही नहीं है। So it will not be necessary that we will fall sick and then we'll be healed. That is not necessary. है ना, बीमार पड़कर है ना बीमारी से दूर होने का कौन सा वचन है वो उसको मनन करने का जरूरत नहीं है। So we don't need to meditate on something specific to get rid of some sickness. या हमको कोई मीटिंग में जाके मेरे ऊपर सिर पे हाथ रखो तो मैं चंगा हो जाऊंगा, ऐसा हमको करने का जरूरत नहीं है। So we will not need to go into healing meetings and then we'll expect people to lay hands on us and then we will be healed. बहुत सारे विश्वासी लोग चर्च में सिर्फ चंगा होने के लिए आते हैं। Many people come to church just to get healed. है ना, बीमार है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, बस मैं उधर गया तो थोड़ा अच्छा लगेगा, वो प्रार्थना करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। So people say that, I'm having this pain, I'm sick, so if I go to church, I will receive prayers and then I'll be healed. ऐसा समझकर अगर हम कलसिया में आ रहे हैं तो हमारा उन्नति कभी नहीं होगा। So if we are coming to church just for this thing, then we will never prosper in our life. हालेलुया। Hallelujah. पहली बात हम बीमार पड़ना ही नहीं है, So first thing, we should not be sick. क्योंकि बीमार कौन पड़ता है? जो जिंदा है। So he who is fall sick is someone who is alive. और बाइबल कहता है कि हम मर चुके हैं। And Bible says we are dead. बाइबल कहता है जब यीशु मरा तो हम भी उसके साथ मर गए। Bible says when Christ died, we also died with him. हालेलुया। Hallelujah. और जब यीशु जी उठा तो हम भी उसके साथ जी उठे हैं। And when Jesus rose again, we also rose again with him. ये प्रकाशन हमको दैविक आरोग्य में अंत तक चलाएगा। This revelation will make us walk in divine health until the end. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि अभी हम जो जी रहे हैं ये नया सृष्टि है। So the life that we are living right now is a new creation. बाइबल कहता है कि अब जो कोई भी मसीह यीशु में है वो एक नया सृष्टि है। So Bible says that therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. जो पहले कभी हुआ नहीं ऐसा नया सृष्टि है। New creation means something that never existed before. आमेन। Amen. ऐसा हम नया सृष्टि है, ऐसे सृष्टि जिसके अंदर अभी परमेश्वर स्वयं आकर रह रहा है। So this new creation is something where God himself comes and dwells in you. और परमेश्वर हमको अंदर से चलाता है, अंदर से हमको मार्गदर्शन करता है, And God leads us from inside. He guides us from inside. अंदर से हमको सिखाकर अंदर से हमको मजबूत बनाता है। He's teaching us from inside. He's making us stronger from inside. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? अगर हम सोचेंगे तो हम लोग
हारा हुआ जीवन कभी नहीं जिएंगे। So if we will think like this, meditate like this, we will never live a defeated life. बाइबल कहता है कि जो लोग परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हैं वो संसार पे जय पाने वाले लोग हैं। Bible says those who are living by the Spirit of God, they will overcome the world. नहीं, जो परमेश्वर से जन्मे हैं, those who are born of God, they overcome the world. Amen, amen. Amen. है ना, जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो संसार पे जय पाते हैं। If anyone is born of God, he overcomes the world. और हम सब जन्मे हैं कि नहीं? Are we born of बोलो, God? मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, Say, I am born of God. मैं संसार पे जय पाता हूं। I have overcome the world. संसार में जो कुछ भी है उन सब के ऊपर हमको जय देने वाला पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। He who gives victory over everything that is in the world, he lives inside us. हालेलुया। Hallelujah. हमारा जीवन हारा हुआ जीवन नहीं है, Our life is not a defeated life. हमारा अलौकिक जीवन है। It's an awesome life. कॉम्प्रोमाइजिंग करने वाला जीवन नहीं है, हम किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। So it's not a life where we have to compromise with other things. हालेलुया। Hallelujah. हर एक बुरी बातें हमारे सामने घुटना टेक देती है। Every evil thing, every wicked thing will bow down its knees before us. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा अनुभव हमारा होना जरूरी है, This should be our experience. क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, Because we belong to God. हम संसार के नहीं है। We don't belong to this ये world. संसार से परमेश्वर ने हमको अलग किया है। God has separated us from this world. आमेन। Amen. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? तो हमको संसार से अलग ऐसा जीवन हमको जीना है। So we have to live a different life, different than this world. जो संसार देखकर बोलेगा ये कैसा जी रहा है ये, So that world will look at us and they will see how these people are living. हमारा जीवन का जो लाइफस्टाइल है वो अलग है। Our lifestyle is completely different. आमेन। Amen. दुनिया के लोग आसानी से झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, बुराई करते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं कर सकते। The people of the world, they lie, they do evil things, they do wicked things, but we cannot do it क्योंकि हम मर चुके हैं। because we are dead. हालेलुया। Hallelujah. हमसे वो हो नहीं पाएगा। We cannot do it. ऐसा हमको प्रभु का वचन और उसका आत्मा बदल देता है। So this is how God, the Spirit of God changes us completely. बाइबल कहता है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। Bible says, he who is born of God cannot sin. ऐसा अनुभव हमारा होना चाहिए कि नहीं? This should be our experience. लेकिन हमारा ऐसा अनुभव बहुत लोगों का नहीं होता, But many people don't experience this. लेकिन अब से होगा। But they will experience now. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर रह रहा है, तो मैं पाप कैसे कर सकता हूं? Because if I am born of God, if Jesus lives in me, how can I sin? है ना, ये वचन को लेकर अगर मैं मनन करूंगा, अरे मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, आई कैनॉट सिन, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, नहीं कर सकोगे। If we take this word and we meditate and we confess that I am born of God, how can I sin? Then I will not be able to sin. आमेन। Amen. समझ में आ रहा क्या? Are you क्योंकि ये understanding? वचन जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, Because what word is saying is the truth. और हमसे जो हो रहा है वो झूठ है। And what we are doing, that's a lie. हमारा जो अनुभव है वो झूठा है। Our experience is a lie. हमको परमेश्वर के वचन का अनुभव होना जरूरी है। We should experience the word of God in our life. वचन कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। And the word of God says, he who is born of God cannot sin. तो हम भी वैसे ही उसके ऊपर विश्वास करना है, प्रभु मैं तेरे से जन्मा हूं, मैं पाप नहीं कर सकता। So that we have to believe in this, that God, I am born of you, I cannot sin. एक दिन में नहीं होगा ये। This may not happen in overnight. जब हम ये वचनों को लेकर मनन करते रहेंगे, अपने आप को जानेंगे कि हम कहां से आए हैं। So until we take the word and meditate on it from where we have come, तब ये चीजें हमारे अंदर काम करना शुरू हो जाएंगी। then these things will start manifesting in our life. आमेन। Amen. है ना, आत्मा के द्वारा हमारा जीवन है। So our life is through Holy Spirit. आमेन। हम लोग एक वचन देखते हैं, Let's go to one word. कोलोसी का रास का दूसरा अध्याय Colossians chapter 2. और पहले वचन से अगर हम पढ़ते हैं, If we read verse 1. मैं चाहता हूं, यहां पर पौलुस कह रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदीकिया में है, And Paul says, I want all of you to know that those who are in Laodicea, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। and I want you to know what a great conflict I have for you, for those in Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh, ताकि उनके मनों को प्रोत्साहन मिले और वे प्रेम में आपस में घटे रहे, that their hearts may be encouraged and being knit together in love,
और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले. and attaining to all riches of the full assurance of understanding to the knowledge of the mystery of God, both in the Father and of Christ. है ना. परमेश्वर का जो भेद है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है. What is the mystery of God? He is Jesus Christ. यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट करने के लिए दुनिया में प्रकट हुआ. Jesus Christ was manifested in this world to manifest the Father to this world. वो रहस्य है. It's a mystery. और वो रहस्य को परमेश्वर पिता ने, है ना, उसके लोगों के लिए प्रकट किया है. And this is the mystery God manifested, revealed for this world. आमेन. Amen. दुनिया के लोगों को यीशु मसीह शायद भविष्यवक्ता लगता होगा, कोई अच्छा धार्मिक व्यक्ति लगता रहेगा, लेकिन जो लोग नया जन्म पाते हैं उनको समझ में आता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता है. For people of the world, Jesus might be a good person, a prophet, or a man of God, but those who are born again, they know that Jesus Christ is the Son of God and He was manifested to manifest Father God on this world. आमेन. Amen. आगे लिखा है जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं. And next verse says, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. है ना. परमेश्वर के मसीह यीशु के अंदर सब प्रकार का बुद्धि, सारा ज्ञान, सारा बातें यीशु के अंदर है. That means all the wisdom, treasures of wisdom and knowledge, everything is in Jesus Christ. बाहर कुछ भी नहीं है, मसीह के अंदर ही सब कुछ है. There is nothing outside. Everything is in Jesus Christ. जो कुछ भी हमको चाहिए, जो कुछ भी जीवन के लिए चाहिए, सब कुछ हमको यीशु मसीह के अंदर से ही मिलेगा. So whatever we need in this life, everything we will find in Jesus Christ. आमेन. Amen. ऐसा अगर हम विश्वास करके मसीह के अंदर अगर अपने आप को पहचानने लगेंगे, उसको जानने लगेंगे, So if we start seeing ourselves like this and seeing ourselves in Christ, तो आगे पौलुस कहता है, so Apostle Paul says, यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाले बातों से धोखा न दे. now this I say, lest anyone should deceive you with persuasive words. अगर हम यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं जान रहे हैं तो हम आसानी से फंसाए जा सकते हैं. If we are not knowing Jesus Christ through the help of Holy Spirit, it is very easy for us to get deceived. पवित्र आत्मा के द्वारा जो लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उनको कोई भी फंसा नहीं सकेगा. Those who know through Holy Spirit that Jesus Christ is Lord, those people cannot be deceived. है ना, भटक नहीं सकते वो. They cannot be deceived. लेकिन बहुत लोग यीशु मसीह को वैसा अगर नहीं जानेंगे But if people do not know Jesus through Holy Spirit, तो वो आसानी से भटक जाते हैं. it's easy for them to get deceived. आगे लिखा है यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं. Later Paul says, for though I am absent in the flesh, yet I am with you in spirit. और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं. Rejoicing to see your good order and the steadfastness of your faith in Christ. और आगे कह रहा है इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है वैसे ही उसी में चलते रहो. And he says, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him. है ना. यीशु को हमने कैसे ग्रहण किया? So how we received Christ? कैसे उद्धार कैसे हुआ हमारा? How did we receive salvation? उपास प्रार्थना करके, Did we do holy prayer and fasting? है, जल स्नान गंगा में उड़ी मार के या कुछ करके एकदम शुद्ध हो के आए क्या? Did we take a holy dip in some river? फास्टिंग कुछ प्रेयर करके आए क्या? Did we do some fasting? है ना. ऐसा कुछ करके नहीं आए हम लोगों. We didn't do anything of this. हम लोग जैसे थे वैसे आए. We came as we are. हालेलुया. Hallelujah. हम बुराई में जीते थे, व्यभिचार में थे, दारू पीते थे, गाली गलौज थे, है ना, चोरी करते थे. ऐसे परिस्थिति में हम लोग प्रभु के पास आए. So when we were in darkness, we used to do stealing, adultery, all the wicked things, evil things. So while we were in darkness, we came to Lord Jesus. और वैसे ही हम लोग आए और हमारा उद्धार हो गया. सबसे बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में उस समय हुआ. And that's how we got salvation. That is the biggest miracle in our life. हालेलुया. Hallelujah. अब उतना बड़ा चमत्कार के लिए हमने कुछ किया क्या? उपास प्रार्थना So did we do any prayer or fasting for such a big miracle? कुछ न करते हुए हमने केवल उसके ऊपर विश्वास किया. We did not do anything, but we just believed in Jesus Christ. और उस विश्वास के द्वारा हमारा जीवन में,
है ना, उसका उद्धार आ गया। And through this believing, we received salvation. और बाइबल कहता है कि इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है वैसे ही उसी में चलते रहो। And Bible says, therefore, you have received Jesus Christ the Lord, so walk in him. विश्वास के द्वारा ही हम लोग मसीह के अंदर बने रह सकते हैं। So through faith only we can abide in Christ. जो कुछ भी हम कर रहे हैं अगर उसमें विश्वास नहीं है तो कुछ उससे हासिल नहीं होगा। So whatever we are doing, if it is not from faith, it is not going to benefit us. अगर मैं यहाँ पर स्तुति आराधना भी कर रहा हूँ अगर विश्वास से नहीं कर रहा हूँ तो कुछ मतलब नहीं है। If I'm standing on this stage, I'm doing praise and worship, but I have no faith, it is not going to benefit me. है ना, विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। So we are saved through faith. हमारा उपवास प्रार्थना हमारा तैयारी करके आए करके हमारा उद्धार नहीं होता है। So it's not that a preparation has given us salvation. आमेन। तो Amen. जैसा थे हम लोग वैसा प्रभु के पास आए और प्रभु ने हमको ग्रहण किया और बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में किया, हमको नया जीवन दिया। So we came from darkness, and as we came, Jesus received us and he gave us salvation. वैसे ही हर समय हमको प्रभु के पास अप्रोच करना है, वैसे ही हमको प्रभु के पास जाना है विश्वास से। So just like we came to Jesus on first day, we have to come to Lord Jesus every time for help. और सुसमाचार का खासियत ये है कि जैसे हम आए थे वैसे हम रहते नहीं, हम बदलते जाते हैं। And the special thing about gospel is we are not same when we come to Lord Jesus. We are changed now. ये सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है जो हमको अंदर से बदलते रहता है। This is the power of the good news of the gospel that transforms us from inside. हालेलुया। Hallelujah. है ना, जो उधड़ा हुआ पुत्र था वो प्रभु के पास है ना, पूरा मैला कचोला ऐसा कपड़ा पहन के फटा हुआ वो पिता के पास आया। So we see in Bible that the prodigal son, he wastes all his father's wealth, and then he comes back to his father with bad clothes and with smelling, and he's all in his dirt. है ना, वो पिता ने उसको ग्रहण किया। But his father still received him. पिता ने नहीं बोला रे नहा के तो आता, ये क्या इतना बदबू मार रहा है। But his father didn't tell him that you should have taken bath, at least you are stinking. है ना, पिता ने उसको गले लगाया, वैसे बदबू में गले लगाया। But father, with all his dirt and stink, he still embraced him. और उसको पसीना बिसीना गंदा बिंदा लगा था, उसी को किस किया उसने। And his smelly face, his stinking face, he still kissed that face. ऐसा परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। This is our God. हम कितना भी गंदगी में थे, बुराई में थे, फिर भी उसने हमको गले लगाया। And we were in so much darkness, wickedness, and evil things, and still he embraced us. और उसने हमको शुद्ध कर दिया। And he purified us, he cleansed us. वो उधड़ा जो पुत्र था वो फिर से मैला कपड़ा नहीं, उसको नया कपड़ा पिता ने पहनाया। And when the prodigal son came, he had dirty clothes, but his father gave him new clothes. हम लोग जैसा है वैसा प्रभु के पास आते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं रहते, हमको प्रभु बदलने लगता है। So we come to the Lord as we are, but he doesn't let us stay the same. He transforms us, he starts changing us. आमेन। Amen. मसीह हमको बदलता है, कोई मनुष्य हमको नहीं बदलता। It is Christ who changes us. There is no man who can do this. कोई कलीसिया तुमको नहीं बदलेगी, No church can change you. कोई पास्टर तुम्हारा जीवन बदलेगा नहीं। No pastor can change your life. केवल और केवल परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे जीवन को बदलेगा। Only word of God will change you through Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जब तुम्हारे अंदर वचन आएगा तो वो वचन तुम्हारे अंदर से तुमको बदलने लगेगा। So when you receive the word of God through Holy Spirit, that same word of God starts changing you from inside. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मैं ये सब बातें तुमको इसलिए कह रहा हूं ताकि कोई तुमको लुभाने वाली बातों में धोखा देकर दूसरे रास्ते पे न लेके जाए। That's why Apostle Paul is saying, this I say to you, lest anyone should deceive you with persuasive words. अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो हम फंसाए नहीं जाएंगे। If we are knowing Jesus Christ through the power of Holy Spirit, we cannot be deceived. आज बहुत सारे लोग है ना प्रभु में आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे अलग अलग शिक्षणों के पीछे भाग रहे हैं। Many people have come in Lord Jesus, but they are still running behind different doctrines. है ना, यीशु मसीह ने उनका जीवन बदला, लेकिन यीशु को छोड़कर और कोई कथा कहानियों के पीछे वो भाग रहे हैं। The Lord Jesus Christ changed their life, but they are chasing other stories, the fables that people are telling them. और उसकी वजह से वो लोग बंधन में आ रहे हैं, समस्याओं में आ रहे हैं, तकलीफ में जा रहे हैं। And because of those things, they are coming into bondage, they are coming into slavery. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। बोलो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। It will not happen with me. आमेन। आगे लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा तुम्हारा आहेर न कर ले। Further, it says, 8 verse,
beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit. है ना, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर कर ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं. Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principle of the word, and not according to Christ. आमेन. Amen. मनुष्य के बहुत सारे शिक्षण आज कलीसियाओं में प्रचलित है. There are many teachings of men, traditions of men, they are being taught inside the church. और वो शिक्षणों में ज्ञान का एक रूप तो है, दिखाई देता है, अरे कितना अच्छा है ऐसा करने से, ये वो, And these things have illusion of wisdom. है ना, लिखा है यहाँ पर, आगे हम पढ़ेंगे. क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है. For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. और तुम मसीह में भरपूर हो गए हो, And you are complete in him, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है. who is the head of all principality and power. मसीह यीशु के अंदर हम परिपूर्ण हो गए हैं. We have been complete in Jesus Christ. मसीह के अलावा हमको कुछ और चीज किसी और को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. Apart from Jesus Christ, we do not need to follow anybody else. है ना, ये एंजल, वो एंजल, ये गैब्रियल, उसका इसका उसके पीछे जाने का जरूरत नहीं है. We don't need to go after angels, Gabriel, or anybody else. पतरस जब वो है ना पहाड़ के ऊपर था तो यीशु मसीह का रूप जब रूपांतर हुआ तो मूसा दिखाई दिया और एलिया दिखाई दिया. So when Peter was on the mountain and where he saw the transfiguration of Jesus, he saw Moses and Elijah also with Jesus. और वहां पर ये पतरस जो था बहुत खुश हो गया. अरे प्रभु, बहुत अच्छा हुआ हम यहाँ पर आए. मैं 3 मंडप बनाता हूँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलाइजा के लिए. So Peter, seeing all these things, he gets very happy. He says, Lord, it is so amazing that I am here, we are here. Let me make 3 tabernacles, one for you, one for Moses, one for Elijah. तुरंत प्रभु का बादल आया और बोला खामोश. And the shadow comes, there is a cloud that comes and cloud speaks to them. यही मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो. And that the voice comes from that cloud saying, this is my beloved son, hear him. हालेलुया. Hallelujah. बहुत सारे लोग आज संतों के पीछे जा रहे हैं, ये संत, वो संत, ये संत, ऑल सेंट्स. And many people are going after saints like this saint, that saint, all of the saints. ये डॉक्ट्रिन जो है, ये ऐसे शिक्षण हमको परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं. These doctrines, such teachings takes us away from God. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? हमको भटकना नहीं है. We are not supposed to get हम लोग deceived. यीशु मसीह में परिपूर्ण है. We are complete in Christ. हालेलुया. Hallelujah. दूसरा कोई चीज करने का जरूरत नहीं है. We do not need to do anything else. तकिया के नीचे कोयता रखने का जरूरत नहीं है. We don't need to keep weapons under our pillow. मेनबत्ती उल्टा रखने का जरूरत नहीं है. We don't need to keep candle upside down. होली वाटर इधर उधर छिपटने का जरूरत नहीं है. We don't need to sprinkle holy water everywhere. कुछ नहीं होने वाला उससे. It's not going to do हालेलुया. anything. Hallelujah. मसीह यीशु तुम्हारे अंदर रहता है. Christ Jesus lives inside. हालेलुया. Hallelujah. जिस दिन तुम्हारा नया जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा स्वर्ग से आया है और तुम्हारे अंदर वो विराजमान है. The day you were born again, Holy Spirit came from heaven and He started living inside you. हालेलुया. Hallelujah. जहां कहीं भी हम जाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ चलता है. Wherever we go, God walks with us. हालेलुया. Hallelujah. हम अकेले नहीं है. We are not alone. परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो 24 घंटा हमसे बातें करते रहता है. The Spirit of God is in us and He speaks to us 24/7. ऐसा अनुभव हमको होना जरूरी है. This should be our experience. आमेन. समझ में Amen. आ रहा है क्या? Are you understanding? कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा. We will never be lonely. आमेन. मसीह तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर बात कर रहा है, तुमको कैसा अकेलापन हो सकता है? If Christ Jesus is inside of you, He is speaking to you, how can you feel lonely? आमेन. Amen. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? ऐसे बहुत सारे शिक्षण कलीसियाओं में है There are many teachings that are in the church, और ये इनसे कुछ भी लाभ नहीं है. but these teachings do not benefit आगे anything. पढ़ेंगे हम लोग. We'll move further. आगे लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, परंतु मसीह का खतना हुआ है जिससे पापमय शरीर देह उतार दी जाती है. In him you were also circumcised with the circumcision made without hands, by putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. आमेन. Amen. है ना, पुराने नियम में सुनता करने के लिए कहा गया था.
In Old Testament, they were circumcised. शरीर का एक भाग काट के फेंक दिया जाता था. So they used to circumcise skin and it used to throw it away. मतलब यहाँ पर प्रभु बोल रहा है कि हमारा ऐसा खतना हुआ है So here Lord is saying we are circumcised in such a way कि हाथ से नहीं हुआ है, it is not done with hands. लेकिन मसीह का खतना हुआ है. So it's a circumcision of Christ. मतलब यीशु मसीह का शरीर में खतना हुआ है. So it happened in the body of Christ. यीशु पाप बन गया और उसके शरीर को पाप की वजह से खतना किया गया क्रूज के ऊपर. And Christ became sin and his body was taken away which was full of sin. हालेलुया. उसका Hallelujah. पाप का शरीर को है ना उतार दिया उसने, And this body of sin he took off. है ना. जब मसीह का खतना हुआ तो हमारा भी उसके साथ खतना हुआ So है. when he was circumcised, we were also circumcised with him. हमारा पाप का शरीर अभी निर्बल हो गया है, ऐसा बाइबल कहता है. Our body of flesh has lost its ability. है ना. पाप देह जो है पाप की वजह से मर गया अभी, So our body is dead because of sin. लेकिन पवित्र आत्मा हमारा जीवित हो गया है धार्मिकता की वजह से. But Holy Spirit, our bodies have become, we have become alive through Holy Spirit now. आमेन. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? आगे लिखा है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए And we were buried with him in baptism. और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिला उसके साथ हम जी उठे हैं. In which you also were raised with him through faith in working of God who raised him from the dead. है ना. यीशु जब जी उठा तो बाइबल कहता है कि हम भी उसके साथ जी उठे हैं. So Bible says when Christ was risen from dead, we also were risen with him from dead. इस तरह से हमको नया जीवन आत्मा में मिला है. So we have received new life in Christ. ये आत्मा का जीवन हमारे जीव में, शरीर में, आत्मा में होना जरूरी है. So this life in the spirit should be there in our life. हमारे शरीर में ये जीवन हर समय चलना चाहिए. This life should be working inside our body all the time. हमारे शरीर के हर एक अवयव के अंदर ये जीवन है ना प्रकट होना जरूरी है. In every part of our body, this life of God should be manifested. आमेन. Amen. है ना. हम उस आत्मा से हम जी रहे हैं, हमारे शरीर को वो जीवन पवित्र आत्मा दे रहा है. So we are living by this spirit, by this new life we have received. आमेन. पौलुस Amen. लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था और उसको है ना एक सांप ने उसको काटा. When Paul was gathering sticks to burn them, there a snake comes and it bites him. और लोग बोल रहे थे कि अरे ये समुद्र से तो बच गया पापी, अभी इसने है ना न्याय इसके ऊपर ऐसा आया कि सांप की वजह से मर रहा है ये. So people who were watching him, they were like, he did not die in that sea, but now there is a judgment coming on him. See, now he will die. और थोड़ी देर के बाद देखा कि अभी ये मरेगा, ऐसा है ना ये फेस वगैरह आएगा इसके मुंह से और मरेगा. So they were watching him, they were waiting that now he will fall down, he will foam from his face. लेकिन कुछ देर के बाद कुछ ही नहीं हुआ उसको. But when they look after some time, they were like, nothing is happening to him. आमेन. Amen. अभी साइंटिफिकली देखा तो कुछ होना मांगता है ना. So if we look at this thing scientifically, there should some reaction should be there. लेकिन उसके शरीर में आत्मा के द्वारा जीवन प्रवाह हो रहा था. But in his body there is spirit of God, that is the life of God is flowing in him. हालेलुया. Hallelujah. इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा यदि कोई जो मुझ पर विश्वास करता है प्राण घातक कोई भी विष भी पी ले उसे उससे कुछ हानि नहीं होगी. That's why Jesus says, if anyone believes in me, if he drinks anything deadly, it will not harm him. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? क्योंकि आत्मा के द्वारा हमारे शरीर को जीवन मिल रहा है, खाने पीने से नहीं. Because we are receiving life in our body through his spirit, not through what we eat. है ना. खाने पीने से थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हमको जो शरीर में जीवन मिल रहा है उससे हम लोग दैविक आरोग्य में चलेंगे. Food will benefit us little, but what the life that we have received from Holy Spirit, that will give us divine life. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? इसीलिए थाली में जो भी सामने आता है धन्यवाद दो, रपक करके अंदर ले लो. And if whatever is served before you, just thank and then eat. हालेलुया. Hallelujah. वो सैंक्टिफाई हो जाता है, ऐसा बाइबल कहता है. Food is sanctified when we thank for it. मतलब कुछ भी कचरा पट्टी मत खाओ, अच्छा से अच्छा उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओ. That doesn't mean we should eat anything bad, but should eat good things with thanksgiving. चॉइस तुम्हारा है. It is your choice. आमेन. Amen. लेकिन जो भी तुम खा रहे हो विश्वास से खाओ. But whatever you are eating, eat with faith. डाउट के साथ मत खाओ, अरे ये खाए तो मेरा ये बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा, ऐसा डाउट मत रखो. कुछ भी खाओ
विश्वास से खाओ, ये मैं खाऊंगा, कुछ मेरे को नहीं हानि होगा, लेकिन मेरा शरीर में और बल आएगा. If you're eating with this doubt that, if I eat this, something will happen, this will increase, that will increase, then don't eat it. But whatever you're eating, eat it with faith. Amen. Amen. चाय भी तुम पी रहे हो तो ये सोच के पियो, अरे शुगर है, ये पिया तो मेरा शुगर बढ़ेगा. डाउट है उधर. If you are drinking tea and then you're having doubt, that it has sugar, my sugar will spike, that's doubt. उससे अच्छा चाय बंद कर दो. That it's better that you stop drinking tea. चाय पीने का है तो ये विश्वास करके पियो, ये चाय पी रहा, शुगर बिगर मेरा कुछ नहीं बढ़ेगा, रपक करके पी लो. So if you are drinking tea, you should believe that I'm drinking this tea, it will not spike my sugar. Then तब drink तुम्हारा it. शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा. Then your sugar level will be normal. मैं ऐसे ही पीता चाय भी, जो भी थोड़ा थोड़ा पीता है. So I also drink like this, whatever I drink. हालेलुया. Hallelujah. डाउट नहीं आना चाहिए. So there shouldn't be a doubt. वचन को लेकर पीना है. So you have to take the word and then you have tea. वचन को लेकर खाना खाओ. Then you have to take the word and then you eat. हालेलुया. Hallelujah. दैविक आरोग्य में चलोगे. Then you'll walk in divine health. आमेन. समझ में Amen. आ रहा है क्या? Are you understanding? है ना, वचन हमको जीवन देता है. पवित्र आत्मा हमारे शरीर को जीवन देता है. Word gives life to our spirit, to our flesh, and the Holy Spirit also gives life to our flesh. इसलिए जो भी खाना खा रहे हो सब कुछ विश्वास से खाना खाओ. That means whatever you're eating, you should eat with faith. आमेन. Amen. है ना, ये मत उसको कारण मत दो, अरे हाँ ये खाया था शायद इसकी वजह से ये हो रहा है. Don't give पेट it खराब a, हो गया मेरा. don't give it a reason that because I ate something, that's why it happened. है ना, बहुत लोग बोलते हैं नहीं वो ज्यादा ऑयली खाया था, मैं ज्यादा स्पाइसी खाया था इसलिए स्टमक अपसेट हो गया मेरा. So many people say that I ate too much spicy, that's why my stomach is upset now. ऐसा भाषा नहीं बोलना है. You should not speak such language. तुम्हारा स्टमक अगर अपसेट भी हो गया तो भी हो गया था, लेकिन मैं वो बिलीव नहीं कर रहा, मैं कुछ भी खाया तो कुछ नहीं होगा, ऐसा बोला तो स्टमक अपसेट एकदम सेट हो जाएगा. So if you are confessing that, I had something, but that's why my stomach was upset, but now you are saying that, okay, I don't believe that, whatever I'll eat, it will be good. लेकिन तुम कारण दोगे, अरे ये खाया था करके हुआ तो वो कंटिन्यू रहेगा. So if you give a reason for that thing, it will continue to happen. फिर बहुत उसको समझा के बुझा के ये वो करके फिर वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके निकलेगा. So then you will have to convince your stomach that, okay, it's normal, it will happen, and then it will stop happening gradually. हालेलुया. Hallelujah. लेकिन वचन को लेकर अगर तुम बोलोगे अरे नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो उधर ही उसका दम गुड़ जाएगा और उधर से वो निकल जाएगा. But if you take the word of God at this moment and you say that this is not from me, it will succumb and it will stop happening. आमेन. तो ऐसा हमको पुनरुत्थित जीवन हमको मिला है. This is a resurrected life we have received. और ये वचन, ये जीवन को हमको हर रोज जीना है. And this life we have to live every day. ये ऐसा जीवन है जो आजाद है पाप से, बुराई से, शैतान से, हर प्रकार के बुरी बातों से आजाद ऐसा जीवन है. This is a life that is free from every evil thing, every wrong thing, every death, every sickness. आमेन. आगे हम Amen. पढ़ते हैं, उसी के द्वारा बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने मरे हुओं में से उसको जिलाया, उसके साथ जी भी उठे हो. Buried with him in baptism, and in which you also were raised with him through faith in the working of God who raised him from the dead. और आगे लिखा है, और उसने तुम्हें भी जो अपराधों और अपने शरीर की खतनाहीन दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे अपराधों को क्षमा किया. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven all your trespasses. और विधियों का वह लेख जो सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला. And having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया. And he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. और उसने प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. हमारे विरोध में जो कुछ भी रिपोर्ट लिखा हुआ था, ये पापी है, ये ऐसा है, इसका बुरा होना चाहिए, वो सारा रिपोर्ट को यीशु मसीह ने क्रूस पर लेकर उसको मिटा डाला. Whatever the requirement, the declaration that was against us, that this is a sinner, he must die, he should suffer, Jesus took all that declaration that was against us, he nailed it to the cross and he finished it. और हमको सब प्रकार के पापों से क्षमा करके हमको उसने नया जीवन, है ना, उसको हमको उसने उसके द्वारा, है ना, उसके जी उठने के द्वारा हमको भी उसके साथ जिलाया. And he forgave all our sins and he gave us a new life and he made us alive with him. हालेलुया.
Hallelujah. ऐसा हमको नया जीवन मिला है। So this is how we have received a new life. इसीलिए आगे लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में कोई तुम्हारा फैसला न करे। And that's why it says, let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or new moon of Sabbaths, क्योंकि ये सब आने वाली बातों का छाया मात्र है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. कोई मनुष्य की दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ धूप के प्रतिफल से वंचित न करे। Let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility and worship of angels, intruding into those things which he has not seen. ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। And not, sorry, हाँ। 18 18, no? 20 Intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. है ना, कोई हमको फंसाना नहीं चाहिए, Let no one cheat you. है ना, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा नहीं, ये नहीं, ये नया चांद है, ये क्रिसमस मनाना चाहिए, एवरीडे क्रिसमस, तेरा भी क्रिसमस, मेरा भी ईस्टर, ये वो, इसमें फंसना नहीं है। So let no one cheat you like you should do this on this day, this should be celebrated, this should not be celebrated. Let no one cheat you. एश फ्राइडे, एश संडे, एश ये वो, क्या 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 निकाला है पता नहीं, कुछ उससे लाभ नहीं है। There are many things that have come up, that Ash Wednesday, Ash Friday, many things have come हालेलुया, up. These things don't ये benefit. सबसे यीशु मसीह ने हमको छुड़ा दिया है। Christ has redeemed us from all of these things. हालेलुया, Hallelujah. है ना, हम रूढ़ी परंपराओं विधियों के स्वाधीन नहीं है, हमको इन सब से यीशु ने छुड़ाया है। Jesus has delivered us from all the traditions that this world has set. है ना, ऐसा डॉक्ट्रिन में जाकर हम अपने आप को फंसाकर हम उनके बंधनों में न जाएं। We should not be deceived and cheated and get trapped into these doctrines. लेकिन हम उस मसीह को देखें जिसके अंदर से हम आए हैं। But we should look at Christ Jesus from whom we have come. आगे लिखा है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहते जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। And not holding fast to the head, from whom are all things in body, nourished and knit together by joints and ligaments, grows with the increase that is from God. हालेलुया, Hallelujah. है ना, मसीह से हमारा पालन पोषण होता है, So we are nourished by Christ Himself. परमेश्वर के वचन से हमारा पालन पोषण होता है। We are nourished by the Word of God Himself. रूढ़ी परंपराओं को पालन करने से हमारा परिचय ये नहीं होगा, पोषण नहीं होगा। We cannot grow if we are being nourished by traditions of people. इसलिए ये सब परंपराओं से हमको दूर रहने का जरूरत है, That's why it is important that we should be staying away from all of these traditions. क्योंकि ये सब परंपराओं के लिए हम मर चुके हैं, बाइबल कहता है। Because we are dead to all these things. That's the Word of God says. आगे लिखा है 20 वचन में, Later it says in 20th verse, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो, यह नहीं छूना, यह नहीं चखना, यह हाथ नहीं लगाना, ऐसा सब परंपरा, ऐसे सब विधियों के अधीन में क्यों रहते हो, ऐसा लिखा है। 20th verse says, therefore, if you died with Christ from the basic principles of the world, why, as though living in the world, do you subject yourself to regulations? Do not touch, do not taste, do not handle, which all concern things which perish with using. आमीन, क्योंकि ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। Which all concern things which perish with the using, according to the commandments and doctrines of men. इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है। So these things indeed have an appearance of wisdom in self-imposed religion, false humility and neglect of the body. परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। But we are of no value against the indulgence of the flesh. हालेलुया, Hallelujah. रूढ़ी परंपराओं का पालन करके शारीरिक वासनाओं को रोका नहीं जा सकता। We cannot stop the lust of the flesh by following the traditions of men. योगा का अलग अलग मुद्रा करके तुम, है ना, बहुत से विश्वासी लोग योगा में जा रहे हैं। We cannot stop the things of the flesh, the sin of the flesh by doing yoga and Hallelujah. all the practices.
ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा शरीर का जो वासनाएं है, जो लालच है, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा. By doing this, you will not be delivered by the things of the flesh, your lust or any sin that you're struggling with. दुनिया को शैतान ने फंसा के रखा है. World, Satan has trapped this world. पूरा हफ्ता भर काम करके सैटरडे को मस्त लगा के आते हैं और संडे को अरे क्या होएगा? They work all 6 days and then Saturday they do party and Sunday they go and do yoga. मैं मेडिटेशन कर रहा. They are doing meditation. अरे तेरा अंदर का वो शराब पीने का आदत जाएगा क्या? योगा से जाएगा क्या? Will that drinking habit leave because of yoga? वो व्यभिचार का जो आदत है वो तुम्हारे अंदर योगा करने से जाने वाला है क्या? That adultery, that sin that you're committing, will it leave because of yoga? ये लोग सब योगा ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि व्यभिचार करके जो टॉर्मेंटेशन हो रहा है, दारू पी के जो बेचैनी हो रही है, उससे छूटने के लिए योगा बीगा ये वो कर रहे हैं. कुछ नहीं होने वाला. So they are doing this yoga and meditation because after committing that sin, whatever consequences they have, they want to get rid of all of these things. That's why they are doing it. इन सब से छुड़ाने के लिए सिर्फ एक ही काफी है, वो है प्रभु यीशु मसीह. There is only one who is enough to get you deliverance from all of these things, that is Jesus Christ. हालेलुया. Hallelujah. जो कोई भी यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो इस शरीर के सारे वासनाओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाता है. If anyone believes on Lord Jesus Christ, he will be delivered by all this lust of the flesh. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? क्योंकि हम मर चुके हैं मसीह के साथ. Because we died with Christ Jesus. पापी व्यक्ति को कितना भी सुधारा, योगा किया, उसको मेडिटेशन सेंटर में बैठा, वो चेंज नहीं होने वाला. A sinner, no matter where you put him in rehab or anything, he will not be changed. जैसा ही मौका मिला तुरंत वो जाग जाएगा. He will be awake again the moment he gets the next opportunity. हालेलुया. Hallelujah. एक ही बात से वो छुटकारा पाएगा, जब वो मर जाएगा तभी वो पाप से छुटकारा पाएगा. He will be delivered only when he dies. और बाइबल कहता है कि जब यीशु मरा तो हम भी मर गए उसके साथ. And Bible says when Christ died, we also died with him. उस मृत्यु के द्वारा हम पाप से छूटकर धर्मी बन गए हैं हमेशा के लिए. Through that death, we were delivered from sin and became righteousness of God forever. इसके ऊपर अगर मनन करेंगे तो धार्मिकता हमारे अंदर से प्रकट होने लगेगी. So when we will start meditating on this new righteousness of God, then it will start manifesting in our lives. हमसे पाप होना बहुत कठिन हो जाएगा. Then sinning will be very difficult for you. कलसिया को इस प्रकार का अनुभव आना बहुत जरूरी है. Church should be walking in such experience. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? हमको पाप से जूझना नहीं है. अरे ये हो रहा, वो हो रहा, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा. कैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? We should not be struggling with sin that, it's very difficult for me to cope up with this. सत्य को जानो. You should know the truth. अभी तुम जीवित नहीं हो. You are not alive. यीशु मसीह तुम्हारे अंदर जीवित है. Christ lives inside of you. हालेलुया. Hallelujah. अभी तुम्हारी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा तुम्हारे अंदर आ गई है. It's not your desire, but His desire that has come in you. तुम्हारा स्वभाव नहीं, अभी यीशु का स्वभाव तुम्हारे अंदर आ गया है. It's not your own nature, but His nature has come inside you. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा अनुभव हमारा होना जरूरी है. This should be our experience. कलसिया का ऐसा अनुभव होना जरूरी है. Church should experience this. तब हम भयकाए नहीं जाएंगे. Then we will not be deceived. नहीं तो हम अलग अलग प्रकार के रूढ़ी परंपराओं में आज फंस रहे हैं लोग. Otherwise, we will get trapped into other traditions of men. हालेलुया. Hallelujah. यीशु मसीह ने हमको पाप से हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया है. Christ Jesus has delivered us from sin forever. हालेलुया. Hallelujah. ये छुटकारा केवल उसके आत्मा में है. This deliverance is in the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर हर रोज रहता है. हमारे अंदर वो जीता है, हमारे अंदर वो चलना चाहता है, हमको बदलना चाहता है. And that same Holy Spirit lives inside of us, and that same Holy Spirit wants to lead us, wants us to walk in Him. उस पवित्र आत्मा के साथ हमारा सहभागिता हर समय होते रहना चाहिए. So we should have communion with this Holy Spirit every time. और ऐसा रिश्ता अगर आपका प्रभु के साथ है तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अरे उठ के प्रार्थना कर रहे बाबा. And when you have relationship with Holy Spirit, you will not need to be told that, get up and pray. 2 घंटा प्रार्थना कर, ऐसा बोलने का जरूरत नहीं. ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर वो चाहता आएगा, तुम खुद हर समय प्रार्थना में रहोगे. Nobody will need to tell you that, you should pray for 2 hours, but you will be transformed in such a way that you will be in prayer all the time. हम मसीह में आजाद हो गए हैं, व्यवस्था के अनुसार जीने के लिए नहीं, लेकिन आत्मा के द्वारा, विश्वास के द्वारा जीने के लिए मसीह ने हमको आजाद किया है. We have been made free from the law to walk in freedom and to walk like Jesus. हालेलुया. Hallelujah. विश्वास में आजादी है. There is freedom in faith.
है ना, विश्वास से जब हम जी रहे हैं तो हम लोग आजाद हैं। So when we live by faith, we are living a life of freedom. लेकिन अगर हम व्यवस्था से जीने की कोशिश करेंगे, अरे मेरे को इतना घंटा प्रार्थना करना पड़ेगा, मेरे को ये करना पड़ेगा, मेरे को वो करना पड़ेगा, वो चीज आपको बंधन में लाएगा। So if we try to live by rules or law that I should do this, I should pray for these many hours, I should read this much, then we are living by the law. That है will ना? bring us into bondage. परमेश्वर का प्रेम हमको विवश करता है उसके पीछे चलने के लिए। The love of God constrains us to follow Him. हम गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते। We cannot go on wrong track. तुमको अच्छा नहीं लगेगा वहां पर, तुमको लगेगा अरे क्या है, भाग के रिटर्न आओगे प्रभु के पास। The moment you go on wrong track, you will not enjoy it there. You will run and come back. ऐसा ऐसा असर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन पे प्रभु करता है, This is the effect Holy Spirit causes on our life. क्योंकि उसके साथ हमारी सहभागिता है, Because we have a communion with Him. हम उसके साथ एक हो गए हैं। We have become one with Him. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? है ना, ऐसा जीवन हमको दिया है। So this kind of life God has given us. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग कोई प्रकार के बंधन में नहीं रह सकते। We cannot remain in any bondage. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? यीशु ने हमको हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। Christ has redeemed us, delivered us forever. और एक वचन हम देखते हैं, हम लोग आगे जाने का था। Let's look at another verse. गलातियों का पत्री Let's go to Galatians. पहला अध्याय, छठा अध्याय, पहला अध्याय और उसका छठा वचन से पढ़ेंगे। Galatians 1, chapter 1, verse 6. मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार में झुकने लगे। I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel, आगे लिखा है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। which is not another. पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। But there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. आगे बोल रहा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित हो। But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब भी कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित हो। As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. हालेलुया। Hallelujah. दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, There is no other gospel. एक ही सुसमाचार There है is only one gospel. कि यीशु तुम जगत में आया, That Jesus came in the world, पापियों के लिए मारा गया he died for the sinners, और तीसरा दिन जी उठा। and he rose again on third day. और जो कोई भी पापी यीशु के ऊपर विश्वास करता है And if any sinner believes on Jesus, कि यीशु मेरे पाप के लिए मारा गया that Jesus died for my sins, और मेरे लिए वो तीसरा दिन जी and उठा he है, rose again for my sins, उसका उद्धार होता है। he shall be saved. यही सुसमाचार है। This is the gospel. ये सुसमाचार को छोड़कर और दूसरा कोई अगर सुसमाचार सुना जा रहा है तो वो श्रापित हो, ऐसा लिखा If है। anyone preaches any other gospel than this, he will be accursed. आगे लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, But I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से वो मिला है। For I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. पौलुस कोई कॉलेज में जाकर सीख कर नहीं आया गॉस्पेल। Apostle Paul did not go to any college to learn the gospel. वो बोलता है कि मैं मनुष्यों से सीख कर तुमको सुसमाचार नहीं सुना रहा हूं, He is saying that I am not teaching you by learning from men, लेकिन मुझे ये सुसमाचार यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा मिला है। but he is saying I received his gospel by revelation of Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे प्रकाशन के द्वारा जब यीशु मसीह आपके ऊपर प्रकट होगा, आपका सचमुच कोई भी आपको फंसा नहीं सकेगा। So when Jesus Christ is revealed to you like this, nobody will be able to deceive you. हालेलुया। Hallelujah. और तुम इस तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा जब यीशु को जानोगे तो तुम उसको पकड़े रहोगे, तो उसमें तुम बढ़ते जाओगे। So when Christ is revealed to you by Holy Spirit, you will not be deceived and you will continue to hold to Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या?
Are you बहुत understanding? लोग यीशु को है ना इसने बताया करके जान रहे हैं, उसने बताया करके जान रहे हैं। ऐसा क्या खुद का अनुभव होना जरूरी है। Many people are knowing Jesus by, someone told this about Jesus. This shouldn't be our experience. We should know Jesus personally. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहता है कि कोई भी यीशु को प्रभु करके नहीं बोल सकता है बिना पवित्र आत्मा के। Bible says nobody can call Jesus Lord except by Holy Spirit. हालेलुया। Hallelujah. फिर और एक जगह पे लिखा है, बहुत लोग मुझे बोलेंगे हे प्रभु तेरे नाम से मैंने ये किया, तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, चंगाई किया। उनको बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। But Bible also says that in one place when Jesus says that many people call me on that day, Lord, Lord, I did this in your name. I cast out demons, I healed people. But Jesus says, I will say, I never knew you. और इधर बोल रहा है कि कोई भी यीशु को प्रभु करके नहीं बोल सकता बिना पवित्र आत्मा के। But here he is saying nobody can call Jesus Lord except by Holy Spirit. क्या मतलब है दोनों के बीच में? What is the difference between these two? वो भी बोल रहे हैं यीशु को प्रभु। They are also saying Jesus Lord. और यहाँ पर ये बोल रहा है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को प्रभु करके नहीं बोल सकता। And here he is saying that nobody can call Jesus Lord except through Holy Spirit. वो लोग जो बोल रहे हैं प्रभु एक्चुअली उनका प्रभु नहीं है। Those who are saying Lord, Lord, he is not their Lord actually. लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जिनको समझ में आता है कि यीशु उनका प्रभु है, वही उसको प्रभु मानते हैं। But those who know Jesus Christ through the Holy Spirit, only he is Lord of those people only. और ऐसे लोगों का नया जन्म होता है, उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। And such people are born again and their life is transformed forevermore. वो परमेश्वर को जानने लगते They हैं start knowing God. और उसके साथ उनका सहभागिता होने लगता है। They start having fellowship with him. उनका चाहत वचन पढ़ने का होता है। Their desire is for reading the word. उनका चाहत होता है प्रभु के साथ संगति करके उसको जानने का इच्छा होता है। Their desire is to have fellowship with the Lord and to know him more and more. और उसकी इच्छा में, उसके इच्छा के ज्ञान में वो बढ़ने लगते हैं। And they want to grow in his will, in the knowledge of his will always. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा अनुभव होने वाला सचमुच पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को प्रभु कह रहा है। So such person is calling Jesus Lord through Holy Spirit. ऐसा ही प्रभु बोला, लेकिन वो तुम्हारे जीवन का अगर प्रभु नहीं है तो प्रभु बोलेगा मैं तुझे नहीं पहचानता। So if you are calling Jesus Lord just for the saying sake, Lord will say, I never knew you. आमेन। लेकिन Amen. पवित्र आत्मा के द्वारा जो व्यक्ति यीशु को प्रभु करके जानता है, वो सचमुच जानता है कि वो उसका प्रभु है। But a person who knows Jesus Christ through Holy Spirit and calls him Lord, Lord knows that person. फिर वो प्रभु जब जानता है कि ये मेरा प्रभु है तो प्रभु का सुनेगा वो। So when that person calls Jesus Lord, he will also follow what his Lord is saying. वो अपना जीवन को समर्पण करता है, उसको बोलना नहीं पड़ता रे तू अपना जीवन सरेंडर करना, ये करना, वो करना। ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट होता है वो सब चीजें। So such person will not need to be told that you have to surrender your life, but he himself will surrender his life to Lord Jesus. हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? कुछ सीखने को मिल रहा है? Are you understanding? आमेन। Amen. समय हो गया है शायद, और भी बहुत कुछ है। आमेन। Amen. है ना। प्रभु यहाँ पर पौलुस वही बता रहा है कि मुझे किसी मनुष्य के द्वारा नहीं समझा, यीशु ही परमेश्वर है। So Paul is saying the same thing, that I did not receive it from any man. हमको भी किसी मनुष्य से ग्रहण नहीं करना है। We should also not receive from any man. तुम सुने बहुत सारे उपदेशों को सुनो, सब कुछ सुनो, You can listen to other preachers, other teachers, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो चीजों को जब तुम जानोगे, वचन को जब जानोगे, वो तुम्हारा जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। but when you will start knowing the word and the things of the Lord through Holy Spirit, those things will change your word. तुम Okay? गलत काम करोगे नहीं, तुम फंसोगे नहीं शैतान के चंगुल में। You will not do wrong thing, you will not be trapped by devil. हालेलुया। Hallelujah. और एक हम वचन पढ़ते लास्ट और खत्म करेंगे। We'll read one last verse. पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय। Let's go to 1 John chapter 5. थैंक यू लॉर्ड। 5वां का 18 वचन पढ़ेंगे। Let's go to 1 John chapter 5 verse 18. हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। We know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. हालेलुया। Hallelujah. खुश खबर है क्या नहीं? Isn't this a good news? अरे ये सुनकर ऐसा खुशी का लहर दौड़ना चाहिए। This should ऐसा put a बैठे joy एकदम। in you. अरे सचमुच बॉर्न अगेन है ना सब लोग? Are you born again really?
यहां पर लिखा है भाई, मैं नहीं पढ़ रहा, मेरा मेरा बुद्धि से नहीं, वचन में लिखा है ये। This is written in the word of God. हम जानते हैं, हमको जानना है, We should know this. हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। We know that whoever is born of God does not sin. बोलो, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, Say, I am born of God. मैं पाप नहीं कर सकता। I cannot sin. बोलो ना भाई, बोलने के लिए भी इतना गिल्ट आ रहा है क्या? इन द नेम ऑफ जीसस सारे गिल्ट निकल इसी वक्त। बोलो सब लोग, आजाद हो जाओ। बोलो, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, Say, I am born of God. मैं पाप नहीं कर सकता, I cannot sin. मैं धार्मिकता के लिए जिंदा हूं, I am alive for मैं righteousness. पाप के लिए मर चुका हूं। I am dead to sin. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Amen. फिर आगे लिखा है, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो अपने आप को बचाए रखता है, And he who is born of God keeps himself, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। and the wicked one does not touch him. शैतान तुमको छू ही नहीं सकता, ऐसा लिखा है बाइबल में। Bible is saying wicked one, devil cannot touch you. ऐसा अनुभव होना चाहिए कि नहीं? This should be your experience. हमको शैतान से नहीं डरना है, शैतान ने तुमको देखकर डरना चाहिए। We should not be afraid of the devil. Devil should be afraid of you. हालेलुया। Hallelujah. उसका हिम्मत कैसे होता है परमेश्वर के बच्चों को छूने का? How dare he touches the children of God. वचन कहता है कि वो छू नहीं सकता है। Bible is saying he cannot touch you. हालेलुया। Hallelujah. ये अनुभव हमारा होना चाहिए। This should be our experience. आमेन। Amen. कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं पाप नहीं कर सकता, मैं है ना, परमेश्वर मुझे बनाए रखता है और शैतान मुझे छू नहीं सकता। This should be our experience that I am born of God. I cannot sin. God keeps me and devil cannot touch me. हालेलुया। Hallelujah. अगर शैतान तुमको छू नहीं सकता, बीमार पड़ोगे क्या? If devil cannot touch you, will you be sick? शैतान तुमको छू नहीं सकता है तो तुम निराश हो सकते क्या? If devil cannot touch you, can you be depressed? हालेलुया। Hallelujah. शरीर के कामों की वजह से शरीर नाश होता है, Flesh is destroyed by the works of the flesh. लेकिन आत्मा के द्वारा जो शरीर के कामों को मारता है वो आत्मा के द्वारा जीवन में राज्य करेगा। But he who kills the works of the flesh through Holy Spirit, he will live and reign in life. हालेलुया। Hallelujah. हमारे शरीर के जो वासना है, जो काम है, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा मारने के लिए बाइबल में लिखा है। Bible is telling us that we should kill the works of the flesh by the power of the Holy Spirit. हालेलुया। Hallelujah. आप बोलोगे किधर लिखा है, तो मैं उधर जाना चाहूंगा। Let's go there. रोम करास का 8वां अध्याय और मेरे ख्याल से 13 में है। हाँ, 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। Romans chapter 8 verse 13. It says, for if you will live according to the flesh, you will die. यदि आत्मा से देह के क्रियाओं को मारोगे तो तब जीवित रहोगे। But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आया क्या? Are you understanding? वचन को लेकर अगर तुम उसको मारोगे शरीर के कामों को, तब तुम आत्मा में जीवित रहोगे। If you will put to death the deeds of the body, you will live. आमेन। Amen. क्योंकि हमारे अंदर अभी परमेश्वर का जीवन प्रकट हुआ है। Because the life of God is manifested in our flesh. ये वचन के ऊपर विश्वास करना है। मैं पाप नहीं कर सकता, मैं रूढ़ी परंपराओं के अंदर नहीं जाऊंगा। You have to believe the word that, I cannot sin. I cannot get into traditions of men. मेरा जीवन मसीह के लिए है, शरीर के अनुसार जीने के लिए नहीं है। You should know that my life is for Christ. It is not for living in the flesh. मैं शरीर का कर्जदार नहीं, उसका कर्जा नहीं चुकाना है, मैं परमेश्वर का कर्जा हूँ, I'm उसके not- लिए जीना है। I am not debtor to this flesh to live in sin, but I am debtor to God. I should live for God. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि उसने खरीद लिया है मुझे उसका बलिदान के द्वारा। Because he has bought me by his sacrifice. हमारा जीवन का मालक वो है, He is the Lord. He is the owner of our life. वो मेरा प्रभु है। He is my Lord. मैं अपना मनमानी से नहीं चल सकता। I cannot live according to my own will. ऐसा समझ, ऐसा प्रकाशन हर एक विश्वासी को, कलीसिया को जब आएगा तो वो हमेशा आनंद में रहेंगे। This revelation, when someone gets, some church gets, they will always live in joy. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? हमारा जीवन हमारे तरीके से, हमको जो अच्छा लगता, अरे तुमको प्रभु को जो अच्छा लगता वही तुमको अच्छा लगना मांगता है भाई। We should not live our life according to the things that we like, but what Lord likes, that we should like. ऐसा अनुभव अगर हमारा हो गया तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे, कंडम नहीं होंगे, गिल्ट कॉन्शियस में जाएंगे ही नहीं। If we have such revelation, we will never be upset. We will never be low in our life. प्रभु का इच्छा हमारा इच्छा हो जाएगा।
then God's will become our will. प्रभु के विचार हमारे विचार हो जाएंगे. His thoughts will become our thoughts. जैसा वो सोच रहा है वैसे हम सोचेंगे. Just like he is thinking, we will start thinking same. जैसा वो बात करता है वैसे ही हम बात करेंगे. The same way he speaks, we will start speaking. और ऐसा करने में हम कोई भी व्यवस्था के अधीन में नहीं रहेंगे. And when we will start doing this, we will not be under any law. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा आजाद हमको किया है मसीह ने. This is how Lord has delivered us. आमेन. Amen. हम खड़े हो जाएंगे. Let's सब लोग. stand up. स्वर्गीय पिता, हम बहुत 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 धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर से समय के लिए Lord, we thank you for this beautiful time. कि हम सबसे प्रभु आपने आपके पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों को प्रज्वलित किया है. प्रभु इसके लिए धन्यवाद. That you have enlightened all of us with your word, Lord. प्रभु आपका वचन जीवनदायक है. प्रभु शरीर से कोई लाभ नहीं होता है. Lord, your word is life. There is no profit by the flesh. धन्यवाद प्रभु आपके जीवन से प्रभु जी आपने हमको हमारे जीव शरीर आत्मा में जीवन प्रदान किया है. प्रभु इसके लिए धन्यवाद. Thank you, Lord, by through your life you have given us life in our spirit, soul and body. आपके वचन के द्वारा आत्मा के द्वारा अपने सत्य को प्रकट करके हर एक बंधन से हमको आजाद किया है. प्रभु इसके लिए धन्यवाद. Thank you, Lord, that you have revealed your word to us and you have delivered us from every bondage. हम में से कोई भी किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रहेगा. प्रभु इसके लिए धन्यवाद. None of us shall be in any bondage ever. Thank you, आत्मा Lord. के द्वारा शरीर के क्रियाओं को मारकर हम जीवन में हमेशा राज्य करेंगे. पिता इसके लिए धन्यवाद. We shall put to death all the deeds of the flesh and we will live by spirit and reign in this life. धन्यवाद करते पिता. Thank you, Lord, our ऐसा Father. आशीर्वादित जीवन देने के लिए धन्यवाद. Thank you for such a blessed life. धन्यवाद करते पिता. Thank you, Lord, our सारा Father. महिमा गौरव केवल आप ही को देते हैं. Thank you, Lord. All glory, honor, praise to you, Lord. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. In Jesus' name we all agree and pray. आमेन. Amen. आमेन. आखिरी गीत गाएंगे. आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. 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 आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. Hey! घेऊनी पापाची मोडी टाकूया क्रुसावरती. घेऊनी पापाची मोडी टाकूया क्रुसावरती. टाकूया क्रुसावरती. टाकूया क्रूसावरती. टाकूया क्रुसावरती. टाकूया क्रूसावरती. आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. येशू चढला क्रूसावरती मोडली पापाची नांगी. 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 मोडली मरणाची नांगी. मोडली मरणाची नांगी. मोडली मरणाची नांगी. मोडली मरणाची नांगी. आनंदे वाजवा टाळी चला जाऊ ख्रिस्ता जवळी. 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 हो नाम 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 बोला तारकाचे नाम. हे नाम 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 बोला तारकाचे नाम. हो नाम 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 बोला तारकाचे नाम. हो नाम 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 बोला तारकाचे नाम. हो नाम एकच नाम. हो नाम एकच नाम. हो नाम गोड नाम. हो नाम गोड नाम. हो नाम एकच नाम. हो नाम एकच नाम. हो नाम प्रिय
बोला तारकाचे नाम ओ नाम 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 बोला तारकाचे नाम ओ नाम 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 बोला तारकाचे नाम ओ नाम 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 बोला तारकाचे नाम त्याचं नाव येशू आहे आमेन थैंक यू लॉर्ड हालेलुया बोलो यीशु मसीह की यीशु के लहू की जय पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन एक दूसरे से मिलिए सहभागिता कीजिए अगली बार मिलेंगे